$7.3 बिलियन यानी 55,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वैल्यूएशन वाली कंपनी ओला, कैसे इन्होंने अपने कंपटीशन को खत्म करते जा रहे हैं। बल्कि ये फर्स्ट मूवर नहीं थे, इनसे पहले उबर एग्जिस्ट करता था। उबर दुनिया के बहुत ज्यादा देशों में फैला हुआ है, कैसे अपने कंपटीशन को खत्म करते जा रहे हैं। इनका बिजनेस मॉडल क्या है, इनका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि इनका आईपीओ आने वाला है, लिस्ट होने वाले हैं अब शेयर मार्केट में। इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या है, आप इस बिजनेस के स्ट्रेटेजी से क्या सीख सकते हैं, और आपको बताएंगे हम कि ओला की शुरुआत कैसे, उनकी सक्सेस स्टोरी कैसे शुरुआत होती है उनकी। तो इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो अकॉर्डिंग टू 2020 के डाटा के अनुसार बताया जाता है 200 मिलियन से ज्यादा इनके कस्टमर्स है, 2.5 मिलियन से ज्यादा इनके ड्राइवर्स है, और 2019 के डाटा के अनुसार बताते हैं कि 72% मार्केट शेयर इन्होंने कैप्चर कर लिया। 21% मार्केट शेयर उबर का था और 7% पर अदर प्लेयर्स चल रहे थे। 250 से भी ज्यादा सिटीज में अपनी सर्विस देते हैं, 4 देशों में अवेलेबल है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड। तो हम आपको बताएंगे ओला का पूरा इतिहास, कैसे वो शुरू हुआ, उनका बिजनेस मॉडल, उनका फ्यूचर, उनकी इंडस्ट्री का फ्यूचर, क्या आपको उनके शेयर्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, आपके लिए बिजनेस लेसन्स क्या है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी इस कंपनी के फाउंडर है। 2010 में इन्होंने ट्रेवल की कंपनी शुरू की थी, ओला ट्रेवल, जो कि हॉलीडेज बुकिंग कराते थे। अंकित भाटी और भावेश जो कि आईआईटी मुंबई में साथ पढ़ते थे। भावेश ने माइक्रोसॉफ्ट में काम भी किया 2 साल तक, लेकिन उन्होंने वहां से फिर रिजाइन कर दिया। भावेश के साथ एक इंसिडेंट हुआ कि एक बार वो बेंगलुरु से बांदीपुर जा रहे थे, तो उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से किराया फिक्स कर लिया। किराया फिक्स करने के बाद टैक्सी ड्राइवर ने अचानक सुनसान जगह पर रोक दिया और वो उससे ज्यादा किराए की मांग करने लगा कि अगर तुम मुझे ज्यादा किराया नहीं दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा यहाँ पर। तो भावेश भी नहीं माना, उन्होंने उसको किराया नहीं दिया और उसे कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। तो इस इंसिडेंट से उन्होंने देखा कि ऐसी कहीं लाखों लोगों की प्रॉब्लम है कि जो कस्टमर है उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं टैक्सी ड्राइवर, कई बार वो रात के समय में ज्यादा उनका किराया चार्ज करते हैं। तो इसी प्रॉब्लम का उन्होंने सोल्यूशन निकाला और जो अपनी ट्रेवल की कंपनी थी उसको कैब पर फोकस किया। इन्होंने कई फंड रेज किए हैं, मैं आपको इनके फंड रेजिंग के राउंड बताऊंगा कि किन किन से इन्होंने फंड रेज किए, फिर इनका बिजनेस मॉडल पर चलेंगे। ओला ने $5 लाख उठाए थे सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर कुणाल बहाल जी की ओर से। 2012 में इन्होंने रेज किए थे $5 मिलियन टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट से। 2013 में $200 मिलियन टाइगर ग्लोबल और मैट्रिक्स पार्टनर से। 2015 में यूनिकॉर्न बन गए थे, तभी इन्होंने उठाया था $900 मिलियन। यूनिकॉर्न का मतलब जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज्यादा हो जाती है। 2016 में इन्होंने 2 व्हीलर सर्विस में अपना सर्विस स्टार्ट कर दी और 2017 में इन्होंने फूड पांडा को एक्वायर कर लिया $1.1 बिलियन में। और टीशेंट होल्डिंग और सॉफ्ट बैंक ने इनमें 300 मिलियन से भी ज्यादा का इन्होंने उनसे फंड रेज किया है। और जो बाकी के फंड रेज किए हैं, 2018 में इन्होंने $250 मिलियन का फंड रेज किया है ऑस्ट्रेलिया में अपनी सर्विस चालू करने के लिए। 250 मिलियन का 2019 में किया यूके यानी लंदन में। सॉफ्ट बैंक से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जो इन्होंने स्कूटर्स निकाले और 3 व्हीलर्स निकाले, उनके लिए भी इन्होंने फंड रेज किया है। अभी फिलहाल 2022 में 5 बिलियन की वैल्यूएशन पर 200 मिलियन का इन्होंने फंडिंग राउंड उठाया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए। 2020 में 250 मिलियन सेम पर्पज के लिए हैं लंदन और यूके में अपनी सर्विसेज को चालू करने के लिए। 2021 में 139 मिलियन इन्होंने रेज किया है 7.3 बिलियन की वैल्यूएशन पर। और 2022 में जो कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए इन्होंने फंड रेज किया था, तो इनका टोटल फंडिंग अमाउंट जो हो जाता है वो 5 बिलियन हो जाता है। इन्होंने 200 मिलियन में टैक्सी फॉर श्योर जो कि इनका कंपटीशन था उसको एक्वायर कर लिया। ओला जो कि इनकी पेरेंट कंपनी का नाम है ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिन्हें हम ओला के नाम से जानते हैं, इसकी मदर कंपनी है। अब हम समझेंगे कि ओला है क्या, ओला करता क्या है। जो मैंने आपको बताया, ओला एक एग्रीगेटर है, मीडियम है कस्टमर और ड्राइवर के बीच में। तो ओला का बिजनेस मॉडल चलता कैसे है, तो आप देखेंगे कि ओला कई सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर को। अगर आप शेयर टैक्सी बुक करना चाहते हैं या सेल्फ ड्राइविंग के लिए भी आप बुक करना चाहते हैं, बाइक अगर आप बुक करना चाहते हैं, अगर आप आउट ऑफ स्टेशन का उनके पास ऑप्शन है, यानी अगर आउटसाइड सिटी आप ट्रेवल करना चाहते हैं, रेंटलेस का, ओला रेंटलेस का उनके पास ऑप्शन है कि आप गाड़ी किराए से ले सकते हैं घंटे के हिसाब से। सब्सक्रिप्शन का उनका प्रीमियम मॉडल है और ओला मनी भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो टैक्सी ड्राइवर से ये कमीशन लेते हैं, इसी पे इनका जो है बिजनेस मॉडल चलता है। ओला ने फूड पांडा को एक्वायर किया था और उसके बाद ये किचन सेक्टर में, जो क्लाउड किचन सेक्टर है उसमें गए। क्लाउड किचन को ही ये रन करते हैं, दूसरे जो ये है और इसको रन नहीं करते हैं दूसरे रेस्टोरेंट को, केवल क्लाउड किचन यानी टेक एंड अवे, यानी जो पार्सल लेते हैं और वहां से चले जाते हैं उन्हें क्लाउड किचन कहते हैं। ओला कैफे इन्होंने शुरुआत की। ओला स्टोर जो कि ग्रोसरीज की डिलीवरी करती थी, लेकिन इन्होंने उनको बंद कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान में जा रहे थे। इनको पता है ओला ग्रोसरीज में ज्यादा मार्जिन नहीं है और जो दूसरे प्लेयर है वो बहुत ज्यादा लॉस खा चुके हैं, और लेकिन उनका फ्यूचर इन्हें अच्छा नहीं दिख रहा था और इनकी एक्सपर्टीज भी नहीं थी उसमें, तो इन्होंने छोड़ दिया। ओला ने जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो सेक्टर पकड़ा उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया और जो इनके लिए जो लाइफ चेंजिंग साबित हुआ वो इनका स्कूटर।
कई स्कूटर्स के बारे में आपने घटनाएं भी सुनी होगी, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो ओला ने जो स्कूटर है उसको लॉन्च करने के लिए 15 अगस्त 2021 का डेट दिया, लेकिन उसको डिले भी हुआ। फैक्ट्री खोलने पर इन्होंने बताया कि उसमें 10,000 से ज्यादा महिलाएं काम करेंगी और भारत का सबसे बड़ा फैक्ट्री होगा जो कि इतनी बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स बनाएगा। उसके बाद इन्होंने जो है उसको 1 लाख से 1.5 लाख के प्राइस रेंज पर डिलीवर कर दिया। ओला स्कूटर जो कि ओला S1 और ओला S1 प्रो इसका नाम था। ओला की जो डिलीवरी होने से पहले इनकी प्री बुकिंग इतनी हो गई, 1 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर इनके प्री बुक हो गए। कंपनी ने 2 दिन के अंदर ही 1100 करोड़ की स्कूटर सेल कर दी। आप देख सकते हैं कितना लाइफ चेंजिंग साबित हुआ इनके लिए। लेकिन साथ ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ओला के कई इंसिडेंट आपने देखे होंगे कि किसी का खड़ा खड़ा स्कूटर जल गया, कोई कह रहा है कि मैंने ब्रेक मारे और मेरा स्पीड और बढ़ गया जिससे उनका एक्सीडेंट हो रहा है, कोई कह रहा है वो आगे बढ़ा रहे थे उनका रिवर्स में चला गया, और एक जो स्कूटर का ओनर है उसका स्कूटर खराब हो गया तो उसने गुस्से में आकर ओला के स्कूटर को आग लगा दी। सारे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो इन सभी से सीख लेकर ओला ने इन सभी को टारगेट किया, इन पर ध्यान दिया, और जो बंदे का एक्सीडेंट हुआ था उसका डाटा आप देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। ये ओला का जो जीपीएस सिस्टम होता है, इनका जीपीएस लगा हुआ होता है, कितनी स्पीड पर चल रहा था, ये सब कुछ उससे देख सकते हैं। तो इन्होंने पाया कि वो 95 किलोमीटर पर चल रहा था, फिर उसने ब्रेक लगाया तो इनबैलेंस हो गया, इसके कारण उसका एक्सीडेंट हुआ है। ना कि ब्रेक लगाने पर उसका स्पीड बढ़ा है, बल्कि इन्होंने दावा किया कि 5 सेकंड के अंदर इनके जो ब्रेक लगे थे उसने उसकी स्पीड बिल्कुल 0 पे कर दी थी। जो दूसरा है वो जब खड़ा खड़ा जल गया उनका स्कूटर तो इन्होंने 1441 स्कूटर वापस बुला लिए, क्योंकि इनकी कुछ कमी रह गई थी, तो वहां पर इन्होंने सुधार किए। तो ओला ने इनको सीरियसली लिया, और ओला को आप देखेंगे कि 2022 के अंदर, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, नंबर 1 कंपनी बन गई है हीरो मोटर्स को पछाड़कर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में वो, और वापस वो नंबर 1 कंपनी बन गई है। तो ओला कोई स्कैम नहीं है। ये जरूर है कि अभी नई टेक्नोलॉजी है तो इसमें समय लगता है, क्योंकि हेनरी फोर्ड ने भी जब कार बनाई थी तो उसमें 8 सिलेंडर यूज किए थे, उसमें बैक गियर नहीं था बैक लेने का। तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने में समय लगता है, वो जरूर है। अभी तक ये फुली डेवलप नहीं हुई है, लेकिन ओला कोई स्कैम नहीं है, ये फ्यूचर होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम देखेंगे कि ओला का फ्यूचर क्या आने वाले आईपीओ में, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आईपीओ का लिस्ट हो गया होगा, तो इनके शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इनके फ्यूचर क्या होने वाला है, इनके इंडस्ट्री का फ्यूचर। तो आप देखेंगे कि ओला स्कूटर और 3 व्हीलर्स और ये इलेक्ट्रॉनिक कार्स भी ला सकते हैं। महिंद्रा के साथ इन्होंने टाइप किया है, और गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का इनको बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट किया जा रहा है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदेगा या जो बनाएगा उनको जो टैक्सेस में इन सभी में छूट दिए जा रहे हैं, खरीदने वाले को भी, तो इनको इनसे गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो ये फ्यूचर है, पेट्रोल डीजल का फ्यूचर नहीं है, ये खत्म होने वाले हैं। तो ओला का अगर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में बहुत शानदार फ्यूचर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओला ने आपने देखा होगा कि शुरुआत में बहुत ज्यादा कैश बर्न किया था। शुरुआत में कैश बर्न करने का जो उनका मेन कारण था, एक तो उनका कंपटीशन और दूसरा कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज करना। उन्होंने शुरुआत में बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज दिए, बहुत ज्यादा रिवॉर्ड दिए, बहुत ज्यादा सैलरीज दी अपने ड्राइवर को भी। 1 से 1.5 लाख तक एक ड्राइवर कमा लेता था, लेकिन उन्होंने उस कॉस्ट को धीरे धीरे कम किया, और अब वो इतनी डिपेंडेंसी हो गई है, लोगों को आदत पड़ चुकी है, वो डायरेक्ट बुक करते हैं कैब को, खड़ा रहना पसंद नहीं करते वो, तो वो अपना रेट बढ़ा सकते हैं। पहले वो लॉस में चल रही थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 में उन्होंने 90 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, बल्कि उनका जो कोविड के पेंडेमिक के कारण 65% उनका रेवेन्यू गिरा, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट में है, और अब वो प्रॉफिट में आते ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इन्होंने पहले कंज्यूमर बिहेवियर को बदला, जैसा कि बड़ी बड़ी कंपनीज करती है। इसके पीछे का ये पागल नहीं होते कि इतना पैसा बहाए जाते। जियो को आपने देखा होगा, शुरुआत में जो इन्होंने इंटरनेट दिया था, लोग सोच रहे थे बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन उनका पूरा बिजनेस मॉडल होता है, पहले कंज्यूमर को अपना आदी बना देते हैं, उसका एडिक्शन लगा देते हैं, फिर उससे जनरेट करते हैं। ओयो को आपने देखा होगा, क्रेड को आप सोचते होंगे कि इतने रिवॉर्ड देता है, जोमेटो, स्विगी जो इतने रिवॉर्ड देते हैं, ये कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जब कंज्यूमर की आदत बन जाएगी तो फिर ये प्रॉफिट कमा लेंगे। इनकी डिपेंडेंसी जब कंज्यूमर की बहुत ज्यादा इन पर बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कमाने में इनको कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यूं ही अरबों करोड़ों रुपए इन पर नहीं बहाते, वो फ्यूचर को देखते हैं। जब ये इनके माइंड को सेटिस्फाई कर पाते हैं कि इनका फ्यूचर प्लान क्या होगा, तभी जाकर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मैं इनकी इंडस्ट्री के बारे में आपको बता दूं कि 40 बिलियन की इनकी इंडस्ट्री होने वाली है 2022 से 2024 के बीच में। 6% के CAGR से ग्रो करेगी। CAGR का मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी हर साल ये 6% के हिसाब से ग्रोथ करेगी। अब मैं आपको बता दूं कि आपके लिए इसमें जो बिजनेस लेसन है वो क्या है, आप क्या सीख सकते हैं इस केस स्टडी से और ओला की सक्सेस से। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला बिजनेस लेसन है रन बिहाइंड प्रॉब्लम नॉट मनी। जितने आप दुनिया के सबसे बड़े बड़े स्टार्टअप देखेंगे, ओला,
जो भी जोमेटो या ओयो, बायजूस, सभी जितने भी बड़े बड़े आप देखेंगे, फेसबुक, सभी ने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सोल्व किया, बल्कि वो पैसे के नहीं पीछे नहीं भागे कितने में प्रोडक्ट बेचेगा, कितना प्रॉफिट होगा। उन्होंने एक प्रॉब्लम को पकड़ा, उसको सोल्यूशन दिया। दूसरा जो आपको सीखना चाहिए, बी फास्ट मूवर नॉट फर्स्ट मूवर। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट मूवर ओयो नहीं था, ऊबर फर्स्ट मूवर था, और उनके पास कैपिटल भी बहुत ज्यादा था। यूके में उनका डोमिनेंस है और कहीं ज्यादा देशों में वो 80-90 देशों में उनकी प्रेजेंटेंस है, लेकिन फिर भी इन्होंने ऊबर को ओवरटेक किया और लगभग उसको खत्म करने की ओर जा रहे हैं। तो आपको फास्ट मूवर होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी और ने अगर वो प्रोडक्ट बना रखा है तो जरूरी नहीं कि आप उसमें सक्सेस नहीं हो सके। आप इनोवेशन और फीडबैक के द्वारा आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकते हैं। तीसरा है कनेक्ट द अनकनेक्टेड, यानी प्लेटफॉर्म बनाइए, जैसे कि ओयो ने बनाया है। कस्टमर को होटल ओनर से कनेक्ट करते हैं, ये कस्टमर को ड्राइवर से कनेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म आप देखेंगे, ड्रीम 11 है वो एक प्लेटफॉर्म है, मैं उस पर भी केस स्टडी बनाऊंगा। मतलब जो अनकनेक्टेड लोग हैं उनको कनेक्ट करिए, आपका प्रॉफिट बन जाएगा। यूट्यूब है एक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है एक प्लेटफॉर्म है, सभी एक प्लेटफॉर्म है जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो चौथा है कीप अवे योर ईगो टू बिजनेस, यानी अपनी ईगो को अपने बिजनेस से दूर रखें। आप देखेंगे कि इन्होंने ओला कैफे भी चालू किया था, ओला स्टोर भी चालू किया था, जो कि ग्रोसरीज की डिलीवरी करते हैं। और इन्होंने फूड पांडा को भी जो एक्वायर किया था, तो इन्होंने देखा कि स्विगी जोमेटो है जो इस क्षेत्र में बढ़ चुकी है, तो इन्होंने सिर्फ QSR यानी क्लाउड किचन पर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट पर ही ध्यान दिया। तो जरूरी नहीं है अगर आपकी इसी चीज आपने लॉन्च कर दी तो आप उसे बंद नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि सस्टेनेबल नहीं होगा, प्रॉफिटेबल नहीं होगा फ्यूचर में, तो उसे बंद कर दीजिए, अपने ईगो को साइड में रखिए। पांचवा जो है फर्स्ट प्रोडक्ट इज नॉट द लास्ट प्रोडक्ट, यानी इन्होंने आप देखेंगे सबसे पहले ये एजेंट थे, ट्रेवल एजेंट थे, लोगों को हॉलीडे बुक कराते थे, फिर ये कैब पर आए, कैब बुकिंग किया, फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक के सेक्टर में घुसे, ये जो टू व्हीलर पर आए, और आप देखेंगे कि अब ये फाइनेंस के सेक्टर में भी जाने वाले हैं। तो कोविड के कारण जो इनका इतना नुकसान हुआ था, फिर वहां से भी इन्होंने बाउंस बैक किया। तो जरूरी नहीं है कि जो आपने पहला प्रोडक्ट बना दिया उसमें बार बार इनोवेशन होगा। फेसबुक भी पहले फेसबुक नहीं बनाता, वो फेस मैच था। तो आपको इनोवेशन करता रहना होगा, उसके लिए आपको फीडबैक को अडॉप्ट करने वाला बनना होगा। बल्कि ऐसा नहीं है कि जो आप चाहते हैं वही होगा, बल्कि आपको फीडबैक के लिए आपको ओपन रहना होगा। छठा और लास्ट जो मैं आपको बताता हूँ, रीड कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर के बिहेवियर को समझिए, उसके बिहेवियर को समझिए कि वो चाहता क्या है। शुरुआत में अगर आप किसी को लालच नहीं देंगे, ऑफर नहीं देंगे, तो ज्यादातर चांस है कि वो आपके पास नहीं आएगा। तो ये जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये पहले कंज्यूमर के बिहेवियर को समझती है, उनको पहले अपना आदी बना लेती है, अपने प्रोडक्ट का आदी बना लेती है, फिर उनका प्राइस बढ़ा देती है, और धीरे धीरे वो उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसी तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए कुछ मददगार हुआ हो, तो आप प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज अनलाइक करें, हमें थोड़ा समय लगता है वीडियो एडिटिंग करने में, रिसर्च करने में, तो हमें मोटिवेट करें ताकि हम ऐसे वीडियोज और बनाए। हमारे भारत देश में बिजनेस की, एंटरप्रेन्योरशिप की जो हवा है वो उसको फैलाने में हम कुछ मदद कर सके। तो इसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे हमारा देश भी आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं? आप राइट साइड का वीडियो देखिए, आप ट्रेड का बिजनेस मॉडल जान सकते हैं, और आप बगल के वीडियो में, लेफ्ट साइड की वीडियो में आप जोमेटो का बिजनेस मॉडल जान सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।